जी सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? ये सर्कुलेट करें जी, बाकियों को भी आईडी, ताकि क्लास में आए। टेक्स्ट मैसेज करें उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ है। ठीक ठाक हो सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हमने सेंड किए थे, आपने चेक किए सर? आज सुबह तक तो यार मुझे कोई नहीं मिला। आपने कब सेंड किया था? आपको सर ईमेल नहीं मिला है? कब किया था? सर तकरीबन 2 दिन पहले मैंने ईमेल किया है। नेक मोहम्मद, बाकी किसी का नहीं मिला। ठीक है, आपका मिला हुआ है। सर सर मैंने भी सेंड कर दिया था। पता नहीं कहाँ सेंड कर दिया था आपने। आपकी मेल पे सेंड किया था। आज ही किया ना सबने? आज सर किया है मैंने कल ना? कर
कल कर दी है फिर शाम को। अच्छा, तहमीना शफी, साजिद, अबैदुर्रहमान, खालिद इफ्तिखार, साजिद जावेद। ये साजिद अली और साजिद जावेद अलग अलग हैं? तो सर मेरा पूरा नाम मोहम्मद साजिद जावेद है। तो साजिद अली कौन है? साजिद अली तो पता नहीं सर। सबसे पहले है नेक मोहम्मद की। तो नेक मोहम्मद, तुम रेडी हो? जी जी सर, मैं रेडी हूँ। अच्छा चलो, मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ आपकी, तो फिर आपसे शुरू करते हैं। यस। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, तो लाहौर में कहाँ रहते हो? सर मैं लाहौर में हॉस्टल में रहूंगा जब आऊंगा सर। अच्छा, जब आओगे हॉस्टल में रहोगे। जी ठीक ठीक। अभी आप उधर हो, जोब बताया था आपने? जी सर। क्या बताया था, वहाँ कहाँ रहते हो? जोब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लोरलाई सर। हाँ, जोब जोब जोब। आपके जोब से जोब से मिनिस्टर कौन है भला? जोब का कोई मिनिस्टर है ना? जी सर, जोब का मिनिस्टर जो है वो मीठा खान है सर, और हमारे लोरलाई का जो है वो हाजी मोहम्मद खान। हाजी मोहम्मद खान। सही है, सही है, सही है। तो साजिद अली, तूने दो भेजी हुई है, कौन सी डाउनलोड करूँ आपकी? दो चली गई हैं सर। चल, तूने सेंड किए, तुझे नहीं पता? मैंने एक की थी, शायद गलती से होगी। तुझे इतनी बड़ी सर गलती सेम ही क्यों है लगती तो है? कोई भी कर। इतनी बड़ी गलती क्यों लगती है? तो ये बुलाओ ना यार, बाकी लोगों को। क्या कर रहे हैं बाकी लोग हैं? सर मैंने मैसेज कर दिया ग्रुप में से। अच्छा जी, हमारे पास ये 026 किसका रोल नंबर है? सर ये मेरा जी रोल नंबर सर। है उबैद। उबैद। अच्छा, इसके यार ये क्या हो गया, सब कोई बात नहीं। इंटरव्यू मेथड इन एक्शन रिसर्च, ये किसका है भाई? साजिद का है? सर मेरा मेडिकल एजुकेशन पे है। इंटरव्यू मेथड इन रिसर्च है ना आपका? अपनी स्लाइड पे बंदा नाम तो अपना लिख लेता है कि कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, टाइटल लिखे हुए हैं बस। सर मैंने पूरा लिखा है, एक स्लाइड पे नाम और सारा डाटा लिख के भेजा। तो भाई जब ईमेल सेंड करते हैं तो उस पे अपना टाइटल पे नाम देखते हैं, ताकि उतारें तो पता चल जाए कि किसने क्या भेजा हुआ है।
नेक मोहम्मद, मैं आपका कर रहा हूँ शेयर, आप शुरू करो फिर। जी सर। आप सर किस हाँ, शो हो गई है? जी 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 शो हो गई है सर। करो फिर, शुरू करो। Sir, my presentation topic is a representation of gender and sexuality in Liverpool Crazy House nightclub. This research was conducted by, sir, I want to explain a little bit about the author. Sure. This research is conducted by Nadia. She was graduating from Liverpool John Morris University. Ethnography is the art and science of describing a group or culture. The description may be of small tribal group or in an exotic land of or a classroom in middle class suburbia. David M. Fitterman. Ethnography came from the great word ethos, folk or people. It identifies the roots in sociology and in anthropology. जी A contrasting ethnography is written by Nadia. Author's research focuses on Liverpool's renowned nightclub, Crazy House. There were 3 floors in Crazy House nightclub. Author focuses on the facts that on each floor, various genres of music are played through participant observation. The note and recorded gender issue the irrational between gender, sexuality, and different style of music. Overview of the study. The study described the core value of local music culture within Liverpool. In 2007 in England, the music of nightclub Crazy House. The study involved male and female from age 18 to 25. The Crazy Music Club was linked to gender and sexuality. There were different dress code among different floors. K1 denotes floor 1, K2 denotes floor 2, K3 denotes floor 3. K1 mostly black dress code combined with the heavy black and white makeup. K2 is reflected more of variety of different dress similar to the dress code on K3. The ethnographic examined the Crazy House diversity in relation to gender and sexuality. Overview of methodology. Carry on. The author participated in the Crazy Nightclub House for 1 year and attended more than 48 concerts. The data consists of a male of 22 years and a female of 20 years was interviewed. Website images and participant observation music genres were used to build the basis. The author provided a detailed description of the Crazy Night Music Club. K1 playing a rock and heavy metals. K2 playing indie and alternative music. K3 is mainstream music as chart pop and cheesy music. Overview of the findings. The author describes a local cultural group. The author identifies 3 themes: young audience, constructing gender identities, dress code, women competing against men, serious rock versus girly pop. The author concluded the article with a broad understanding of a local music group. Thanks, sir. Very good, Nick Mohammed. The presenting style and presentation itself is up to mark, and it is appreciable. If any of the participant have any comment or wanted to ask something or say something,
You are welcome. I have allowed you to unmute your mic, and anybody if wanted to say something, it is appreciated. Comments of the participants are necessary. Otherwise, I will ask anybody to comment. G.R. Zufi Shangul, what do you think about this presentation? You may unmute your mic and can comment, please. Yes, sir. Ji, please comment on this. Do you have any comment? No, sir. अच्छी थी इसकी. Okay. Samra Parveen. Samra Parveen. Saima Shaukat. Saima Shaukat. उबैद, आप कमेंट करोगे? कमेंट करना भी एक टेक्निक होती है. किसी की जी सर. तो कमेंट करना भी एक टेक्निक होती है. प्लीज कमेंट. जी सर, नेक भाई ने अच्छा मटेरियल लिया और प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, साउंड भी अच्छा था इनका. थोड़ा सा मुझे तो स्पीडी लगे हैं, बाकी तो ओवरऑल जिस तरह का आपने पैटर्न बताया था तकरीबन उसके करीब ही इन्होंने वो प्रिपेयर की हुई थी अपनी प्रेजेंटेशन. Shaukat, can you share that the what major points he have covered in this presentation and what type of research he has discussed over here? Ji, please, Saima Shaukat. आपके माइक का इशू, आई थिंक सो. शरबाज अली. Sharbaz Ali, would you like to say something? सर मैं टिश्यू था मेरे पास. जी 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 सर, मैं क्लास पे ही अभी आ गया क्योंकि इधर नेट इश्यू था मेरे पास. अच्छा. अबरार. अबरार. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर नेक भाई ने बड़ी मेहनत की है. उन्होंने जो फ्लोर तीनों डिस्क्राइब किए हैं, उसके बारे में जो ड्रेसेस हर फ्लोर के और मेकअप वो सारा डिस्क्राइब किया है, तो सारा कुछ बड़ी अच्छी मेहनत से इन्होंने ये तैयार की है. अच्छा, मैं आप सबको एक बात शेयर कर देता हूँ कि जब मैंने कहना है कमेंट करें तो आपको करना चाहिए, तो आपको आज खुद ये कहना चाहिए कि मेरा कमेंट है या मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा. अदरवाइज़ मैं कहूँगा जिसको, 3 बातें उसमें देखनी है प्रेजेंटेशन के अंदर कि उसका टाइटल क्या था, टॉपिक क्या था, काम क्या प्रेजेंट किया है और उसके अंदर कोई स्टोरी उन्होंने क्या बताई है. एक्चुअली हमें एथनोग्राफिक रिसर्च को लर्न करने के लिए ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. तो क्या टुवर्ड्स एथनोग्राफिक रिसर्च जो उनका टाइटल था, को टॉपिक था, उसमें कोई जो प्रोमिनेंट पॉइंट है वो क्या है, आपको क्या समझ आई. एक्चुअली ये हमें बताना है ना कि हमारी किस हद तक लर्निंग हुई है उनकी ये प्रेजेंटेशन सुन के. तो इस कॉन्टेक्स्ट में कमेंट करेंगे आप. जी नेक मोहम्मद, वेल डन. नेक्स्ट अभी किसने करना है अभी प्रेजेंट, बोलिए. मैं कर देता हूँ यहाँ से खुद ही. गेट रेडी. जी सर, मैं रेडी हूँ. हाफिज मोहम्मद खालिद इफ्तिखार. हाफिज मोहम्मद खालिद इफ्तिखार. आपका टाइटल क्या है बोला? इंटरव्यू मैथड. माई प्रेजेंटेशन के नाम. किस टाइटल पे है? सर माई प्रेजेंटेशन के टाइटल से आपको ईमेल की थी. माई प्रेजेंटेशन. ये तो प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर एजाज के नाम पे है, यही तो नहीं? लेट मी सी व्हाट इज द माई प्रेजेंटेशन.
नहीं यार, माई प्रेजेंटेशन के नाम से तो कोई नहीं है। या सर मैं सिंपल प्रेजेंटेशन, देखता हूँ क्या है। प्रेजेंटेशन के सर नाम से होगी, हाँ, सिंपल प्रेजेंटेशन। अच्छा चलो, ये खुल रही है, पता नहीं किसकी है, जो भी है कर दे फिर, अगर आपकी बाद में बारी आ जाती है। एथनोग्राफिकल रिसर्च है जी। ये अभी खुलेगी तो पता चलेगा कौन है ये। हाँ, मोहम्मद खालिद इफ्तिखार। जी खालिद साहब आइए। सर अभी शो नहीं हो रही मेरी स्लाइड से। शो नहीं हो रही, अब बताएं। जी सर अब स्टार्ट होगी। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो फिर। In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. My name is Hafiz Muhammad Khalid Iftikhar. I am going to discuss in my presentation the techniques, the outcome, the results of what ethnography is. Basically, it is the study of participants in their daily life, who are they know and what they were in their past, and how they have developed with the passage of time. The rational development, the ecological and the physical development, their cultural development, all are included in it. Our research must be a rational based and a logical one. As I have mentioned in my presentation, it means that it is not a fantasy, it is not an imaginary thing. All the facts and figures should be there in order to support your answer. As I have read the article, in this all the data has been collected on the rational base, and all the graphs and other things have been made with the logical parameters. Now I want to introduce one thing, that this term is quite related with anthropology. Anthropology is the scientific study of society and culture. It means that how that society has developed with the passage of time. Anthropology, if you compare the psychological and technical development in the past 10 years of America, one will come to know that how this nation has developed with the passage of time. Growing well with refers to how we have developed with the technology, how we are changing from our ancestors with the passage of time is what real life offers in the ethnographic approach. Now, this step is how we make an graph, ethnical graph. Step one is to collect the data, which is very important thing, where you talk about facts and figures and trace the logic behind these facts. Then you organize the facts according to the logic and the time period as well. And then next step is to arrange them systematically. Then you check the environmental factors involved in this change, meaning thereby that how these changes have occurred. Naturalistic setting is what you see, but how culture changes about transitions happen and how it has all been done. Change in human behavior, how our curiosity to know more and more, how to become more advanced, especially in technology. Objectivity of research on a single community is another important thing, meaning thereby that one should not be subjective one should not be specific one. This thing should be of objective nature, that all these things must be comprehended in that approach. What people say and what do is socially structured framework. It means it is associated with anthropology, ecology, and ethnography. These three terms are very important in this regard, because plays an important role in this regard with the development of the society.
जी कैरी ऑन. Verbal communication with the researcher. There are two main important things. One is verbal, and the second one is non-verbal. Non-verbal attitude means what you observe how a person behaves. Attitude is the best representation of cultural ethnicity. Pattern of actions and non-actions are also very important. Action suggests things that are logically possible. For example, man touching the moon. Non-action refers to things that are logically not possible. You can say the fairy tales as well. Pattern of action may refer to real stories of our history, our past records. Bringing of this data into a documented form is the next step. Now, next step in this regard is role of community. Role of community is very important. Historians, book writers, you can say, teachers, and all those who save these stories, which passes from generation to generation, or some are written in the history, and how they maintain, prominated, and kept intact with the cultural values, because cultural values are very important in this regard. Again, it is objectivity. It means that no subjective approach is included here. Just like in literature, we sometimes give our own opinion, but in this research approach, only objectivity is acceptable. It means that only that thing will be preferable, in which one can have the objective approach. Now I will move towards my conclusion or results. uh, Simply, I can say that ethnography is a traditional research. Refined details are extracted from any civilization when making an ethnography. If we move from general to the specific approach, in this way, we can say we adopt an approach that we conduct a research on many people, but when we have data and facts and figures, we specify these things in this approach. Thank you very much. Good, very good, very good. Your presentation is very closer to your the style of making presentation. The format mostly we use while making presentations. We have some key points in bullets and explain ourselves with our some other material might be in our hand, and like a page or something else, or we have done by art. And I think so it was a research article. So Yes, sir. all of the areas have been covered. Naik Mohammed wanted to say something or ask some question. You are allowed, Naik Mohammed. Sir, I request you, please inform the all. Excuse me, I am not able to listen you. आप अपना अनम्यूट करो ना जी. Sir, it's my request to you that every presenter should how to open his video. And my question from the presenter is that what is rational and what is logical in ethnography? So, आप अपना सर आंसर करोगे? हाँ कैमरा ऑन कर लेना, वो अच्छी बात है. प्रेजेंटर को अपना कैमरा ऑन करना चाहिए. और सर मैं आंसर करूं सर? जी आंसर करें. और सर, कैमरा अपना ऑन करें. आप खुद भी नजर आने चाहिए ना. जी सर. वीडियो ऑन करो ना यार, क्या हो गया. सर आप विजिबल है? यस. देखिए ना, मेरे ध्यान में था कि हाफिज हैं और इतना लंबा नाम है, लंबी सारी दाढ़ी होगी, सर पे पगड़ी होगी. तो अच्छा किया ना आपने, बताया भी है कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. हमें वैसे अटेंडेंस के लिए भी कहा होगा उन्होंने कि आप उन्हें अटेंडेंस जो है ना वीडियो ऑन करके लिया करें, पता चले. स्टूडेंट से फेमिलियर हो जाता है ना टीचर.
जी जी सर। आप सब बताइए प्लीज। सर इसमें ये है कि जो रिसर्च है ना शुड बी रैशनल वन, मीनिंग देयर बैड जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको डाटा से सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि कोई भी चीज इस तरह की इमेजिनेशन के ऊपर या सिर्फ आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच के ऊपर बेस नहीं करेगी, बल्कि आपके जो एक उसके ऊपर साइंटिफिक एक रिसर्च है जो डाटा बेस्ड काम है, ताकि जो आपका ग्राफ है वो रियलिटी शो करे, ना कि आपकी एक अपनी इमेजिनेशन और थिंकिंग के ऊपर वो वर्क हुआ हो। गुड जी। एनी अदर क्वेश्चन? From the participants, if somebody wanted to say something, comment and ask question. Yes, sir. Not Yes, you, sir. Nek Mohammed, other than you, please. क्या ये बाकी क्लास में फीस जमा नहीं कराई हुई? क्या मसला आप लोगों के साथ, क्यों नहीं बात करते? आयशा अब्दुल गनी, come on and say something. जी सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी यहाँ पे इन्होंने बात की है नो सेल्फ ओपिनियन इंक्लूडेड, ऑब्जेक्टिविटी की बात की है। आई वांट टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्टिविटी related to this journal, related to this आर्टिकल article. जी आप सब। सर इसमें ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये होती है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जिस तरह से हम एमसीक्यूज करते हैं ना, तो उसका एक ही राइट आंसर होता है। तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग करते हैं ट्रू फॉल और फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें यही चीज होती है। लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर आप देखें कि आंसर जो है वो वेरी करता है, 1% टू अनदर, उसकी ओपिनियन वेरी कर रही होती है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स के वो चीज हर जगह पे सेम रहेगी, यानी कि अगर एक स्टेम है उसके नीचे ऑप्शंस ए बी सी डी हैं, तो वन विल बी इफ द राइट ऑप्शन, तो वो हर जगह पूरी दुनिया में एक ही राइट ऑप्शन है। इट मींस दिस थिंग इज एन ऑब्जेक्टिव वन। तो सो अगर आप रिसर्च को कर रहे हैं तो आपने अपनी पर्सनल बायसनेस या अनबायस्ड जो है, अनबायस्ड रहना है, बायस्ड होके काम नहीं करना। आपने अपनी ओपिनियन को ऐड करके उसको सब्जेक्टिव वन नहीं बना देना, rather it should be objective one, so that everyone can take benefit from it, not only you but also other ones who want to take or do some work on that culture particularly. Yes, you are very true, but at the same time we can add objectivity mean to look into in depth to by parts while conducting research, to look into depth throughout the parts, while subjectivity is as a whole consideration. Ji Aisha Abdul Ghani, do you have got it, the point? Yes sir, I got it. Thank you so much both of you. Asiya wanted to say something. She raised her hand. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भाई ने डाटा कलेक्शन पे एक बात की थी, उसमें है पैटर्न ऑफ एक्शन एंड नॉन एक्शन, तो इसको थोड़ा सा बता दें कि ये क्या है। जी हाफिज मोहम्मद खालिद। इसमें सिस्टर देखें, ये दो चीजें आ जाती हैं, एक आपके एक्शंस होते हैं, एक आपकी वो चीजें जो जस्ट आपके थॉट्स हैं, वो अभी आपके एक्शन बने नहीं होते, लेकिन ये आपकी थिंकिंग ही होती है या आपकी सोच ही होती है जो बाद में आपको आपके एक्शंस के ऊपर ले जाते हैं। रिसर्चर्स ने इन दोनों चीजों को बड़ा डीपली देखना होता है कि क्या ये पहले थॉट्स थे, उनके जस्ट आइडियाज थे जिन्होंने बाद में शेप अज्यूम कर ली इन द फॉर्म ऑफ their habits or in the form of their physical actions as well, और इनकी ये जो चेंज आ रही है इसके पीछे क्या सीक्वेंस है, थॉट्स इन्वॉल्व हैं या इनकी टेल्स इन्वॉल्व हैं, क्या चीज है। जी थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? नेक मोहम्मद, यस हाशिम। जी हाशिम। यस सर। जी खालिद भाई,
आपने कहा कि रैशनल और मतलब ये कि दैट शुड बी रैशनल बट नॉट इट शुड बी बेस्ड ऑन थिंकिंग। सो थिंकिंग और रैशनल होने में मतलब क्या डिफरेंस है? इसमें ये है ना कि अगर आप एक चीज को थिंक करते हैं तो आपने अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को नहीं बीच में लेके आना, सिर्फ आपने राइट, वही डाटा या वही चीज लेके आनी है जो एविडेंस लॉजिकल है, एविडेंस के बेस पे आपने कहना है, एविडेंस एविडेंस की बेस एविडेंस के बेस, एविडेंस यानी कि राइट, अगर आप थिंक कर रहे हैं तो आपने ये नहीं कहना कि क्योंकि मुझे ये चीज पसंद नहीं है या इस में माशरे को क्योंकि मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ लिहाजा मैं इसको लाइक या डिसलाइक कर रहा हूँ। आपने ये देखना है कि ये चीज क्या आपकी एविडेंस बेस्ड है या डाटा आपका क्या सपोर्ट कर रहा है, उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी अपनी ओपिनियन क्या बन रही है, क्योंकि आपको एक राइट, सोसाइटी में फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आगे लेके आना है ना। कल को उस रिसर्च की राइट, बेस के ऊपर पता नहीं कितने लोग उसको कोट करेंगे और उस पे काम करेंगे। राइट, राइट, थैंक यू, थैंक यू। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज वी शुड गो अहेड। जी थैंक यू हाफिज खालिद। शरबाज, you थैंक यू wanted to सर। say something? So you want? Yes, sir. I want to ask a question, sir. जी yes please. What is unique about ethnographic fieldwork? What is unique about Ethnographic fieldwork. ethnographic? Ethnographic fieldwork में यूनिक ऐसा यूनिक क्या है सर? ये यूनिकनेस क्या है बताइए आप सब। इसमें सर काफी चीजें हैं जो बाकियों से रिसर्च के मेथोडोलॉजी के अंदर डिफरेंट होती हैं। एक तो ये है कि आपको इसको फील्ड वर्क के अंदर जाके करना पड़ता है और खुद इंटरेक्शन करके उनके कल्चर को स्टडी करना पड़ता है। जब तक आप उनके कल्चर को खुद से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो रिसर्चर के लिए मुश्किल होता है कि वो इसके ऊपर जो है वो कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेड करे, जब तक कि आप उसके ऊपर जाके उससे वर्क नहीं करते। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। ये है हाफिज उबैद, आपकी है। उबैद जी सर। आपकी प्रेजेंटेशन है। जी सर। जी कीजिए स्टार्ट। शेयर हो गई है? जी सर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Hafiz Muhammad Ubaidur Rahman. Today I'm going to discuss ethnographic research in cyber era. Cyber era, everyone of us is familiar with. It's a computer era technology, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो इसके अंदर एथनोग्राफिक रिसर्च हम किस तरह से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस article which I have taken for this presentation, having name ethnographic research in cyber era, और इसके ऑथर्स हैं रोनाल्ड ई हालेट और क्रिस्टियन बार्बर, और ये पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी में एथनोग्राफी के अंदर। उसके पब्लिश से न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर ये पब्लिश हुआ है। और एथनोग्राफी सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस कॉमन पर्पस ऑफ द स्टडी। सबसे पहले मैं इस आर्टिकल का पर्पस जो है वो सामने रखना चाहूँगा। द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू एक्सप्लेन हाउ ऑन स्पेसेस आर नीडेड टू मोर फुली अंडरस्टैंड फिजिकल एनवायरनमेंट्स एंड इश्यूज। एक मिनट रफीक साहब, मिस्टर मोहम्मद रफीक अंजुम, आपके शायद कैमरे के आगे आपको अंदाजा नहीं कुछ चीज़ लटक रही है, तो वो व्यू बड़ा अजीब सा आ रहा है। आप क्लियर कर लें अपने व्यू को। हाँ ठीक हो रहा है जब हम, हाँ ठीक है, इट्स फाइन नाउ, गुड। तो जब हम वीडियो ऑन करें तो हमें देख लेना चाहिए कि कोई अनड्यू तो नहीं है। जी प्लीज उबैद। The purpose of this study is to explain how online spaces are needed to more fully understand the physical environments and current issues.
हमें पता है कि एथनोग्राफी रिसर्च के अंदर हम यूजली क्या करते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, सोशल स्पेसेस के अंदर जाके ऑथर्स ने